हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस रिवीजन का 5वां पार्ट कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में हैं, जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहला है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो यह कोलेरा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर लेता है, कोलेरा पौधा। अगला है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो यह पॉस्चुरेला पेस्टिज के कारण फैलती है प्लेग की बीमारी। अगला है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है कोशिका के साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है केंद्रक को। अगला है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है, यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है यह। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया होता है। पागल कुत्ते की काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है। अगला है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो यह स्प्रिंग घड़ी होता है जो अंतरिक्ष यात्री उपग्रह में समय को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग घड़ी को। अगला है, किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो यह अच्छे उत्सर्जक और अच्छे अवशोषक होते हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार। अगला है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यह ताप पर निर्भर करती है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। अगला है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो यह संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है, संयोजी ऊतक। अगला है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो यह प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा करता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो यह धमनी होती है, इसे आर्टरी कहा जाता है। यह हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाती है, धमनी। अगला है, टिटेनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन होता है? तो यह तंत्रिका तंत्र होता है, टिटेनस के द्वारा तंत्रिका प्रभावित होता है। अगला है, शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है, इसे एमिटोसिस कहा जाता है। शैवाल, ईस्ट और अमीबा में असूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो यह सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर ही कांच को प्राप्त किया जाता है। सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। अगला है, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। यह नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतक होते हैं, क्रेटिनोफिलिक। अगला है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता और निकिल का होता है। अगला है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना, फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो यह आयरन पाइराइट या फिर आयरन सल्फाइड कहा जाता है। इसे फूल्स ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। अगला है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है डिहाइड्रेशन में। अगला है, E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। अगला है, ब्रीक यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होती है किडनी की कार्यात्मक इकाई। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है शराबी व्यक्ति में। अगला है, कौकों में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है कौकों में। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है ज्वालामुखी पर्वत में। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है यह।
यह भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। अगला है, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो अर्ग होता है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? यह पेट्रोल एवं एल्कोहल का मिश्रण होता है। मोटर गाड़ी में जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है गैसोहॉल, वह पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो यह केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या कहा जाता है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति के लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए ताकि व्यक्ति पूरा दिख सके। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या होती है? नॉटिकल मील होती है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जाती है। लैंगरहैंस की द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? यह अग्न्याशय में पाई जाती है लैंगरहैंस की द्वीपिका। अगला है, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आश्रु गैस क्या होती है? तो यह अमोनिया होती है, जो उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस के द्वारा आंसू गैस के रूप में प्रयोग की जाती है, अमोनिया। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो यह तांबा और टीन का बना होता है, जिसमें तांबा 88% और टीन 12% ही होता है। अगला है, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? तो पात्र निषेचन होना और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण कर देना ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए लीवर में भंडारित रहता है भविष्य के लिए। कैंडेला किसका मात्रक है? तो यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था ग्रहों के गति के नियम को। साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो यह व्यतिकरण के कारण ही साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट को। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन होता है मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में, स्थितिज ऊर्जा। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो यह केशिकत्व क्रिया के कारण तेल ऊपर की तरफ उठता है। अगला है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा ही सोनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है संतान के निर्धारण में। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है महासागर में वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। मस्तिष्क संबंधित बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो यह EEG के द्वारा किया जाता है मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का निरूपण। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ही शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो H1N1 है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम H1N1 है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का स्वाभाविक तापमान किसका होता है? तो बकरी का होता है। लगभग 39 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान स्तनधारी वर्ग में। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला साइंस रिवीजन का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।